कि सर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट जो है उसको कंप्लेंट समझा जाए मौजूदा निज़ाम से कि हाथ नहीं पड़ता, सुनता कोई नहीं है, या प्रॉब्लम जितने डीप डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी के? नहीं, ये देखो, ये तो बड़ी, मैं समझता हूँ, एक ब्रूटली ऑनेस्ट बात उन्होंने की है। मसला ये है कि देखें ना, जो वापडा का मसलन ये जो प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, अगर आप देखें हम्म। तो इशू क्या है? इशू ये है कि आपका 100 ट्रांसफार्मर खराब है, 25 ट्रांसफार्मर आपके पास पड़ा हुआ है लगाने के लिए। तो जो लगाने वाले हैं उनकी डिस्क्रेशन है कि वो किस जगह के ऊपर उसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है। अब वो चाहे वफाकी वजीर हो, चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, जिसने लगाना है, डिस्क्रिप्शन उसकी है। हम्म। वो ऊपर बता रहा है जी ये 25 पड़े हुए हैं मेरे पास, ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। हम्म। तो जब तक आप इसकी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म नहीं करेंगे, जब तक सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज नहीं होएगा, हम्म। आप उसके अंदर जो ह्यूमन अपना डिस्क्रिप्शन है उसको नीचे नहीं लाएंगे, तो वो तो यही रहेगा। कोई फेडरल मिनिस्टर हो, कोई हो, कुछ नहीं कर सकता। फेयर इनफ सर, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पे ज़रा बात करते हैं। दो वैसे तो ये एक इम्प्रेशन है पाकिस्तान के अंदर कि जिसकी हुकूमत होती है जिस जमात की, वही गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाती है। लेकिन सर मौजूदा सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ साहब की जमात माजी में बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र करती थी। डू यू थिंक कि इस दफ़ा लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पर पीटीआई को दी जा रही है? अभी रिसेंटली असद कैसर साहब को फ्लाई नहीं करने दिया गया, जुनैद अकबर साहब को सूबा बदर कर दिया गया, तो इज़ इट लेवल प्लेइंग फील्ड सर? देखिए राय साहब, इशू ये है कि इसके ऊपर तो बात करने की मेरा ख्याल है कोई तुकी की जरूरत ही नहीं है। हम्म। इसलिए कि 4 साल हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब अभी अपना 5वां बजट देने जा रहे हैं। हम्म। और फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी पॉलिटिकल करेंसी जो है उसकी कोई वर्थ बना नहीं सके। हम्म। और अब 5 साल के बाद भी जो 24 फरवरी को पाकिस्तान में हुआ, जब तक वो रिपीट ना हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई चांस ही नहीं है कि वो कोई इलेक्शन जो है वो जीत सके। हम्म। अब जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है या जो कश्मीर में हो रहा है, असूली तौर के ऊपर तो जो एस्टैब्लिशमेंट के करता रहता है उनको पूछना चाहिए, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, कि आप 5 साल से तो आप हुकूमत कर रहे हैं। हम्म। अब अगर सारे इलेक्शन जो है वो इसी तरह से ही होने हैं और आपकी कोई वर्थ नहीं है और अल्टीमेटली हम ही पे ब्लेम भी हम पे ही आना है, सब कुछ हम पे ही आना है, तो फिर आप लोगों की ये पार्टी हम कब तक जो है वो चलाएंगे? फवाद साहब यू सो ब्रॉट ये अप। जी जी, जो प्लीज एक बुनियाद, जी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। ये जो एक बुनियादी तफादत है, ये जो एक बुनियादी मसला है जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, कि ये जो सिस्टम है ये जाम हुआ हुआ है एक क्वेश्चन पावर में जो जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास है, और एक पॉलिटिकल पावर में जो जाहिर है इमरान खान के पास है। हम्म। और इन दोनों कुव्वतों की जो आपस की एक लड़ाई है, आपस की जो एक झगड़ा है, उसमें दो पार्टियां जो हैं उनकी मौज लगी हुई है। वो गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बना लेंगे, वो कश्मीर में भी। कश्मीर में तो मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन होंगे, हम्म। क्योंकि जो हालात जा रहे हैं उसमें मुश्किल लग रहा है। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, और इससे जो इंटरनेशनल इमेज है, स्पेशली कीपिंग इन व्यू द टेरिटोरियल, जो इसकी एक खास हैयत है, नौयत है, जो मसला है, उसके सामने रखते हुए ये एक बहुत ही तकलीफदेह बात है जो कि इस वक्त हो रही है। फवाद साहब यू ब्रॉट अप टू थिंग्स, एक तो स्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की कॉज के ऊपर पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, दे एंजॉइंग देयर टाइम। एट द सेम टाइम आपने फिफ्थ बजट की भी बात की सर, अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि मे बी इन डेज टू कम ये जो बजट आ रहा है इसमें ईवीज़ के ऊपर भी और सोलर पैनल्स के ऊपर भी 10 से उठा के 18-19% पे जीएसटी चला जाए। सर जहाँ पर पेट्रोल की प्राइसिंग है जो पाकिस्तान के अंदर लेवी पेट्रोलियम लेवी की शक्ल के अंदर जहाँ पर ले गए हुए ऊपर, जो बिजली की प्राइसेस हैं, जिस कदर महंगाई है, जिस कदर बेरोज़गारी है, सर अगर वो दो फ्रीक ब्लीड कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने भी गेन तो कुछ नहीं किया रिसेंट 3-4 साल के अंदर। नहीं तो इकोनॉमी ठीक करना किसकी जिम्मेदारी थी? इवेंचुअली आपको गवर्नमेंट की। शहबाज शरीफ साहब की वो मशहूर तकरीर तो याद ही होगी, जी। जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी अगर एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ उस तरह रहती जिस तरह से इमरान खान के साथ है, जी। तो हम तो पाकिस्तान को पता नहीं क्या बना देते। हम्म। हम्म। तो अब तो 5 साल हो गए हैं। मुझे आप बताइए कि क्या और गवर्नमेंट कोई जो है वो उसके अशीर अशीर भी है कि जो कि शहबाज शरीफ साहब की जो सपोर्ट मिली है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो उसके करीब भी नहीं है।